भूतिया घाटी का रहस्य। कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी कस्बे नैमनगढ़ से, जो एक गहरी और रहस्यमयी घाटी के किनारे बसा हुआ था। इस कस्बे में एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा शिवदत्त रहता था, जो रोज सुबह घाटी के किनारे से लकड़ियां काटकर अपनी गुजर बसर करता था। लोग कहते थे कि उस घाटी में एक डरावनी आत्मा का वास है, जो रात के अंधेरे में अकेले लोगों को गायब कर देती है। एक दिन शिवदत्त देर शाम तक काम करता रहा और उसे समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। जब वो लौटने को निकला तो अंधेरा गहराने लगा था। उसे कस्बे तक लौटने के लिए घाटी पार करनी पड़ती थी। रास्ते में उसे उस आत्मा की कहानियां याद आ गईं। उसने सोचा, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। इधर शिवदत्त की पत्नी लक्ष्मी घर पर उसका इंतजार कर रही थी। वो चिंतित हो गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक दरवाजा खुला और शिवदत्त घर में दाखिल हुआ। लक्ष्मी, क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो गई? सब ठीक तो है? शिवदत्त, कुछ नहीं, समय का पता ही नहीं चला। घाटी में कुछ ज्यादा लकड़ी मिल गई थी। अगले दिन सुबह शिवदत्त फिर घाटी की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज भी उसे काम ज्यादा हो गया और लौटते वक्त फिर अंधेरा हो गया। जैसे ही वो घाटी में दाखिल हुआ, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हर कदम पर डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक एक पुरानी झाड़ी के पीछे से किसी ने पुकारा, शिवदत्त, रुक जाओ। वो चौंका, पलट कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बुढ़िया, मैं इस घाटी की रक्षक हूँ। तुम्हें रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। शिवदत्त, माफ कीजिए माँ, मुझे घर लौटने में देर हो गई। बुढ़िया, क्या तुम्हें नहीं पता ये घाटी श्रापित है? यहाँ एक आत्मा रहती है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। शिवदत्त ने डरते हुए पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बुढ़िया, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। शिवदत्त, क्या शर्त है? बुढ़िया, घाटी के बीचों बीच एक पुराना शिला फूल उगता है। अगर तुम वो फूल लाकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इस घाटी से सुरक्षित निकाल दूंगी। लेकिन याद रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। शिवदत्त ने तुरंत हाँ कर दी और फूल की तलाश में निकल पड़ा। कई कठिनाइयों के बाद वो फूल मिल गया। उसने फूल तोड़ा ही था कि घाटी में अजीब सी गूंज उठी। डरते डरते वो बुढ़िया के पास लौटा। बुढ़िया मुस्कराकर, तुमने यह फूल दिल से लाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूँ। फिर उसने अपनी असली भयानक शक्ल दिखाते हुए कहा, मैं ही वो आत्मा हूँ, लेकिन तुम्हारे साहस और सच्चाई के कारण मैंने तुम्हें नहीं मारा। शिवदत्त, तो क्या अब आप मुझे छोड़ देंगी? आत्मा, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो मैं तुम्हारे पूरे कस्बे को तबाह कर दूंगी। शिवदत्त, मैं वादा करता हूँ माँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आत्मा ने उसे जाने दिया। शिवदत्त घर लौटा और फिर कभी देर रात घाटी में नहीं गया। उसने कभी किसी को आत्मा की सच्चाई नहीं बताई और अपना जीवन शांति से जीने लगा।